यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर सहयोग बनाए रखने के लिए। माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर जो है रिस्टार्ट हो गया था। मैं वापस अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी सर। यस सर। यस सर। ठीक। एनजीओ एनकेबी 2023। सर हम ऑथेंटिक और प्रोफेशनल मेल आईडी की बात कर रहे हैं, ना आप ऑथेंटिक के अंदर है ना आप प्रोफेशनल में। ये अगर आपने आज तक गलतियां कर रखी हैं इनको बंद कर दीजिए बिल्कुल। सूरज वेलफेयर ट्रस्ट अच्छी बनाई हुई है, लेकिन 2021 लिखना सर जरूरी था क्या? 2021 का मतलब क्या है? संस्था 2021 में बनी तो 2021 लिख देंगे अपन। यानी कि मुझे तो फिर मेरे मेरे माँ बाप को मेरा नाम जो है सुनील कुमार 1989 रखना चाहिए था। कल से आप मुझे एसके यादव 1989 के नाम से जान रहे होते, है ना? नहीं सर, ऑथेंटिसिटी पर आइए। यहां पर एक है शी फाउंडेशन, @शी फाउंडेशन लिखा, लेकिन शी द सॉलिडेरिटी @gmail.com। अब भगवान जाने की संस्था का नाम सीधा सॉलिडिटी है या नहीं है, ये यही जानते हैं। बाकी अगर यही नाम है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आप इसको शी फाउंडेशन @gmail.com भी कर सकते थे। साहित्यालय लाइफ एनजीओ @gmail.com, बहुत अच्छी बात सर। VRFM 2012, विश्व रत्न फाउंडेशन, सर इसको सही बनाइए। MM ट्रस्ट, सर बीजेपी। कई बार क्या होता है ना, लोग इस बीजेपी को या जेबीपी को, जैसे मैंने अभी जेबीपी को बीजेपी पढ़ लिया, तो सर कई लोग बीजेपी देख के भाग जाएंगे। आज भी कई लोग हैं कांग्रेसी हैं बेचारे, है ना? तो MM ट्रस्ट मेरे ख्याल से बहुत आपका तो बहुत प्यारा नाम है, मयूर मेमोरियल ट्रस्ट, तो उसको सर पूरा यूज कीजिए। मयूर ट्रस्ट या मयूर मेमोरियल ट्रस्ट @gmail.com कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगेगा सर वो। ऋणानुबद्ध सामाजिक संस्था, अब आप शॉर्ट फॉर्म तो यूज करिएगा मत सर, क्योंकि RSS बन जाएंगे फिर आप। ऋणानुबद्ध सामाजिक संस्था RSS@gmail.com, तो वो वैलिड भी नहीं होगी। ऋणानुबद्ध 09 मत कीजिए, ऋणानुबद्ध संस्था यूज कर सकते हैं आप। तो ये ऑथेंटिक मेल आईडीज यूज कीजिए। ऑथेंटिक, देखिए ये ऑथेंटिक मेल आईडी है, देशमुख @आदर्श JTR.org, जो भी इनकी संस्था आदर्श जनहित जो भी संस्था का नाम होगा लंबा, तो इन्होंने शॉर्ट कर दिया उसमें। ठीक है जी। मैं एक बार जानना चाहूंगा अब्दुल खादिर जी, अगर आप प्रेजेंट हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। जो भी ये संस्थान है अगर यहाँ पर अवेलेबल हैं, अब्दुल खादिर जी अगर आप अवेलेबल हैं तो यहाँ पर हैंड रेज कर दीजिएगा आपका। चलिए कोई नहीं। ऐसे ही अंतरा गारमेंट, सर ये गारमेंट शॉप थोड़े है, संस्था चला रहे हैं आप। अवध फोकट आर्ट ग्रुप, देखिए जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं बिल्कुल यकीन करता हूं, मैंने बताया ना, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें से 20% लोग बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं, अच्छा इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। अर्पित संस्थान, सर आप अर्पित संस्थान @gmail.com बनाइए, क्योंकि इससे ना किसी को पता नहीं रहता है कि आपकी संस्था का नाम अर्पित ग्रामीण विकास वटेवर जो भी है लंबा ये नाम, सबको हमारी फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो हमारा व्यक्ति जब मेल आईडी यूज करे ना, तो उसको लगना चाहिए कि वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है। बाकी जब हमारा लंबा कम्युनिकेशन चलेगा, मेल हमारे पास आएगा या जाएगा, तो ऑटोमेटिक पता लगेगा भाई अर्पित ग्रामीण युवा विकास संस्थान के नाम से है संस्था आपकी। तो आपने अर्पित संस्थान @gmail.com ऑथेंटिक बनाइए। मैं प्रोफेशनल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट ऑथेंटिक बनाइए। अब्दुल खादिर जी ने अपना मोबाइल नंबर रॉन्ग वे में रिप्रेजेंट किया हुआ, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये देखिए गलतियां, अपने मोबाइल नंबर को लिखने से पहले इन्होंने 0 लगा दिया, यहां भी देखिए 0 लगा दिया, है ना? इन्होंने +9, ये ठीक है ऑलरेडी। प्राणी सेवा संगम 12, सर आप प्राणी सेवा संगम लेंगे तो भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो प्राणी सेवा संगम NGO@gmail.com कर दीजिए। जिसको भी ना मिले, नीचे लास्ट में लेटर में दिक्कत आ रही हो, जैसे रे ऑफ होप ट्रस्ट 16 है, इंडिया मत लगाइए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एनजीओ यूज कर लिए, रे ऑफ ट्रस्ट NGO@gmail.com। इससे आप सबसे पहले अपनी मेल आईडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले अपनी मेल आईडी। सबसे पहला काम आपको ये करना है।
दूसरा काम क्या करना है, अपने आप को मार्केट में लेकर आइए। और मार्केट में लाने के लिए आपके मोबाइल में एक बड़ी प्यारी चीज आपको दी हुई है, बस यही है कि आपने उसको यूज नहीं करा। क्या है वो प्यारी चीज? एक बड़ी प्यारी सी चीज है आपके मोबाइल में, गूगल मैप। यूज कर रखा किसी ने? किस किस ने यूज किया है? यस लिख कर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में फटाफट। गूगल मैप को किस किस ने यूज करा है? मोस्टली लोगों ने जो है डायरेक्शंस के लिए, कहीं जाना आना है उसके लिए गूगल मैप का यूज करा होगा। लेकिन शायद मैं जो फीचर आज आपको बताने वाला हूं वो आपने आज तक यूज नहीं करा होगा। कुछ लोगों ने हो सकता है यूज किया हो, लेकिन मोस्टली लोगों ने यूज नहीं किया होगा। और वो ऐसा बेहतरीन फीचर है जो आपके बड़े काम का है। बहुत काम की चीज बताने वाला हूं आपको आज। जब आप गूगल मैप्स में आते हैं, आपको एक, ये मेरा गूगल मैप है। मैं पहले इस पे साइन इन कर लेता हूं। चलिए, जो भी मेल आईडी यहां पर दिख रही है मुझे, मैं उससे साइन इन हो जाता हूं। ग्रेट। और टू फैक्टर वेरिफिकेशन लगा हुआ है मेरे पास, तो ऑब्वियस सी चीज है कि एक ओटीपी आएगा। ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो होते हैं उनको यूज करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अब हम आ गए गूगल मैप पर। कहाँ आ गए सर हम? गूगल मैप पर। मैं आपको इसका फीचर बताने वाला था, फीचर बता देता हूँ फटाफट। google.co.in, एंटर। यहां पर हम करते हैं क्या, गूगल मैप्स। यूज किया हमने गूगल मैप को। ये हमारे पास गूगल मैप खुल गया सर। यहाँ पर हमें 3 लाइनें दिखाई देती हैं। सबको दिख रही होंगी, यहाँ पर 3 लाइनें दिखती हैं आपको। ये लाइनें दिख रही हैं सर? यस और नो टाइप कर दीजिए फटाफट। ये 3 लाइनें दिख रही थी आपको अभी? अगर यस है तो यस टाइप कर दीजिए फटाफट। ऐसा फीचर बताने जा रहा हूं, उसके बाद आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं एकदम किस्मत बदलेगी आपकी। गारंटी लेता हूं इस बात की मैं। आज तक आपने ये चीज हाथों में बहुत चलाई, लेकिन अब तक आपने इसका सही यूज नहीं करा। एक आपको ऑप्शन यहां पर दिख रहा होगा, एड योर बिजनेस। दिख रहा है सभी को? सबको दिख गया तो सीन लिख दीजिए फटाफट, SEEN, सीन। SEEN, सीन। ग्रेट। यहां पर आपको दिख रहा होगा एड योर बिजनेस। क्लिक कर दीजिए सर इस पे फटाफट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, याद रखिएगा सबसे पहले मेल आईडी वो यूज करनी है जो आपने प्रोफेशनल अपनी बना ली हो। और यहां पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं चाहता तो मैं भी इस बात को कह सकता था कि आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो वेबसाइट वाली जो ऑथेंटिकेटेड मेल आईडी जिसे हम बोलते हैं, प्रोफेशनल मेल आईडी, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। यहाँ पर गूगल की मेल आईडी काम करेगी, लेकिन गूगल की मेल आईडी वो यूज कीजिएगा जो आपने अपने लिए प्रोफेशनल बना रखी हो। ऑथेंटिक मेल आईडी यूज करना है आपको, प्रोफेशनल वाली यूज नहीं करनी है। इन्फो वाली यूज मत करना, नहीं आएगी काम यहाँ पर। एक आपकी मेल आईडी होनी चाहिए ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब जैसे हमारे पास है nationalNGO@gmail.com। लेकिन जो लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हुए उनको पता है कि इस समय आपके पास मेल आता है info@nationalNGOFederation.in से, वो प्रोफेशनल से मेल आएगा। मैं पर्सनल जो मेरी ऑथेंटिक मेल आईडी है उसको यूज कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आपको देना है क्या, आपके बिजनेस, आपकी संस्था, आपकी चीजों का नाम। क्या नाम है आपका? मेरा यहां पर मैंने बेस्ट एनजीओ अवार्ड के नाम से लिखा है, तो मैं इसको कर देता हूं बेस्ट एनजीओ अवार्ड। चलिए जी, क्रिएट ए बिजनेस नीचे आपको दिखाई दिया था।
क्रिएट ए बिजनेस विद दिस नेम, ये इस नाम से आपको एक बिजनेस क्रिएट करना है। कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप कैसी सर्विसेज देते हैं? सारी सर्विसेज आपकी ऑनलाइन रिटेल की हैं, लोकल स्टोर है आपका, या सर्विस बिजनेस है आपका? तो हम सभी जब संस्था की बात करते हैं तो हम सर्विस बिजनेस के अंदर आते हैं। किस में आते हैं हम? सर्विस बिजनेस के अंदर। अब यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। हम संस्था की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर सोशल, देखिए, सोशल वेलफेयर सेंटर, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल क्लब, हम इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। हम यहां पर लिखते हैं सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर आता है कि आप अपना एरिया सर्च कीजिए जहां के लोगों को आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं एज ए कस्टमर। तो मैं यहां पर डाल देता हूं इंडिया। क्या डाल दिया मैंने यहां पर? इंडिया। विद इन इंडिया मैं यहां पर अपनी सर्विसेज देना चाहता हूं। नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। यहां पर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी यहां पर अपनी डाल सकते हैं। मैं यहां पर अपना एक मोबाइल नंबर जो है ऐड ऑन कर देता हूं और इसको फिर से क्लिक कर देता हूं। अब कहेगा कि आप अपने बिजनेस को जो है मैप पर लोकेट कीजिए। हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब आपकी सारी डिटेल गूगल के पास चली गई है। अब आप गूगल पे छा गए हैं। यहां पर क्या है? एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। अब आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा जिस पर ये आपको वेरीफाई कर सकें। मैं यहां पर एड्रेस जो है मेंशन कर देता हूं। यहां पर मुझे पिन कोड भर देना। ध्यान रखिएगा, एक चीज का बखूबी रूप से ध्यान रखना है। मैंने एड्रेस यहां पर भर दिया है, मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मैं यहां पर एक चीज के लिए रोकना चाहूंगा आपको, स्टॉप कर रहा हूं। क्या, क्यों और किस लिए? मैंने बहुत सी संस्थाओं को देखा है, गूगल पे देखा है मैंने, फेसबुक पे देखा है मैंने, कई जगह देखा है। मेरा एड्रेस है 111 देवकन धर्मशाला, काठमंडी रेलवे रोड, बहादुरगढ़। किसी और एड्रेस में, किसी और प्लेटफॉर्म पे मैं क्या लिख रहा हूं? ऑफिस नंबर 111, फर्स्ट फ्लोर, देवकन धर्मशाला, फलाना बैंक के सामने। गलत। एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि आपको लिखना क्या है, और जहां भी आप डालेंगे, आपके लेटर हेड पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स में, कहीं भी वो पर्टिकुलर चीज ही डालनी है आपको, याद रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं आप क्या होता है। मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूं। ये चीज वैसे आती है, हम इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि अप्रैल का महीना चल रहा है, बैच चल रहे हैं। तो इस बैच के अंदर हम बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं। लगभग काफी सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ बहादुरगढ़ में आए हुए हैं। तो समय बहुत कम मिल पाता है, इसलिए बहुत सारी क्लासेस आपको लग रहा होगा पिछले कुछ दिनों से डिस्टर्ब सी चल रही है ना। मैं जिस वे में क्लासेस देता हूँ उस वे में मैं क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। कारण क्या है? क्योंकि दिन का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है सेंटर पर, फिर कुछ पर्सनल निजी काम भी होते हैं, परिवार भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो बैच हमारे पास अभी चल रहा है, उस बैच में हमारे पास एक सज्जन है। उन्होंने पूछा, सर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? ये चीज मैंने उनको बताई जब, तो उनका दिमाग क्लिक कर गया। कैसे क्लिक कर गया? उस सज्जन को जो है ना वेबसाइट बनानी आती है। क्या बनाना आता है? वेबसाइट। अब वो, हमारे पास क्या है, बैच के अंदर 3 घंटे सुबह पढ़ाई होती है, 3 घंटे शाम को पढ़ाई होती है, बाकी का टाइम खाली है। वो 21,000 रुपए दे के सीखने आए हुए थे। सबको पता है कि बैच की फीस 21,000 रुपए है। उसमें रहना खाना सब व्यवस्थाएं दे रखी हैं हमने। कल परसों जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को बड़ी प्यारी सी चीज बताई। मैं कहा भाई क्या? मुझे बोले बोले सर मैं तो यहाँ आके ना बड़े फायदे में रहा। मैं कहा भाई ऐसे कैसे? बोला सर 21,000 रुपये खर्च करके आया था। मैं कहा हाँ जी। बोला सर 1.5 लाख कमा लिए। मैं क्या बात कर दी? बोला हाँ सर।
और वो वेस्ट बंगाल से हैं वैसे। मैं कहा भाई क्या बात कर दी? बोला हाँ सर, मैंने आपके बहादुरगढ़ से 1.5 लाख रुपए कमा लिए, ये देखिए मेरी ट्रांजेक्शन। अब मैंने उनकी ट्रांजेक्शन देखी, भाई साहब जितने दिन से वो यहाँ पर हैं, जिस दिन मैंने वो चैप्टर लिया था उस चैप्टर के बाद से लेकर उनकी जो है 5,000 रुपए की कुछ ट्रांजेक्शन ले रखी उन्होंने, काफी सारी। उन्होंने मेरे को नंबर दिखाए। मैं कह यार ये सारे नंबर लोकल के, हरियाणा के नंबर अलग ही होंगे। तो मैं नंबरों को भी आइडेंटिफाई कर गया। फिर उन्होंने मुझे उनका काम दिखाया। फिर मैं समझ गया, अरे यार ये तो मेरा पड़ोसी है मुरली वाला, ये तो मेरा फलाना दुकानदार है। मैं भाई इनसे किस नाम के पैसे ले आया तू? बोले सर आपने बड़ी प्यारी चीज सिखाई। मैं क्या? बोला बोला गूगल मैप वाली। मैं क्यों? बोला सर अब मैं मार्केट में गया, दुकान के सामने खड़ा होता हूँ, उसका नाम सर्च करता हूँ पहले, नाम सर्च करते फिर उससे देखता हूँ कि अरे यार ये तो गूगल पे है ही नहीं कहीं। फिर मैं उससे कहता हूँ भाई साहब मैं आपकी दुकान पे चंद कदमों पे खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं आपको गूगल पे ढूंढ नहीं पा रहा। ऐसी कैसी दुकान चलाओगे आप तो जो आपके लगे बदे ग्राहक हैं या जो आपको जानते हैं, जो आपकी दुकान को एक बार विजिट कर चुके हैं, उनको वो उन तक सीमित है आप। अगर 10-5 किलोमीटर तक कोई सर्च करे कि ये चीज कहाँ मिलेगी और वहां आपका नाम दिखाने लगे, सर ग्राहक कितने बढ़ जाएंगे। अरे यार बात तो सही कह रहे हो तुम, अब मैं कैसे लेके आऊं गूगल पे? बोला सर बस क्या, अपना आइडिया चेप देता हूँ क्योंकि मुझे वेबसाइट बनानी आती है। एक 2 पेज 4 पेज की वेबसाइट बना देता हूँ उस व्यक्ति की, एक स्टोर टाइप का। और उसको जो है, जो आपने प्रोसीजर बताया ना, ये बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि इस पे गूगल के सारे प्लेटफॉर्म पे चला गया मैं। बोला सर मैं उसको सब जगह जो है रजिस्टर्ड कर देता हूँ, सब जगह मैं उसको रजिस्टर्ड कर देता हूँ। बोला जैसे ही अब वो मेरे से सर्विस लेने के बाद अपना नाम सर्च करता है, पूरा पेज गूगल का जो है ना वो पहला उसी के नाम का खुल के आ जाता है। बंदा सेटिस्फाइड, मेरे 5,000 मेरी जेब में। मैं कहा यार ये अच्छा दिमाग लगाया भाई तूने। तो देखिए क्या चीज देखी उन्होंने। ये जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, इस चीज में अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन यहां पर करना क्या है वो याद रखिएगा। ये जो मैंने एड्रेस यहां पर लिखा है, ऑफिस नंबर 111, देवगन धर्मशाला, काठमंडी रेलवे रोड, बहादुरगढ़। अब मैं कहीं और लिखूं तो वहां पर मैं फर्स्ट फ्लोर लिख दे रहा हूं, कहीं और लिखूं मैं उसके सामने HO यानी कि हेड ऑफिस का नाम यूज कर रहा हूं, गलत। जितनी बार आपका एड्रेस अलग अलग हो जाएगा, आप गूगल पे सर्च लिस्ट में नहीं आ पाएंगे ढंग से। तो यहां पर आपकी ऑथेंटिक चीज को यूज कीजिए, उसको एक जगह लिख के रख लीजिए कि कभी मुझसे कोई भी कोई चीज पूछेगा मैं यही बताऊंगा केवल। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले एक चीज सोच लीजिएगा। कई बार कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है, जैसे आप लोगों ने MSME का रजिस्ट्रेशन किया होगा, वहां पर आपसे पूछा जाता है लैंडमार्क। तो लैंडमार्क इसमें पहले से लिख के रख लीजिए सर, ऐसा ना हो क्योंकि जब आप MSME पे दिखे तो वहां लैंडमार्क की वजह से आप अलग हो जाएं थोड़े से। अगर है तो इसमें पहले से टाइप कीजिए नियर कैनरा बैंक रेलवे रोड ब्रांच, पहले से लिख लीजिए, साथ में ऐड कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कहां पर ऐड करूंगा मैं? ऑफिस नंबर 111, फर्स्ट फ्लोर। अब मैं एड्रेस को पूरा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फ्लोर के बाद देवकर्ण धर्मशाला। ये देवकर्ण धर्मशाला कहां है? अपोजिट कैनरा बैंक। कौन सा कैनरा बैंक? रेलवे रोड, सॉरी हमने यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, काठमंडी वाला कैनरा बैंक जो कि रेलवे रोड पर है। ये भी ये भी उसी जगह है ना जहां पर मैं हूं, वहीं तो ये भी है। तो मुझे अलग से इसको नहीं लिखना है कि रेलवे रोड ब्रांच, नहीं, ये ऑटोमेटिकली वहीं पर आ गया। अपोजिट कैनरा बैंक, यानी कि मेरा जो लैंडमार्क है वो भी मैंने इसमें सेट कर लिया। अब मैं जब भी इस एड्रेस को टाइप करूंगा ये सेम करूंगा। मैंने आज एक साथी से एड्रेस पूछा था, मुझे उनका कुछ काम करवाना था, एक प्रोजेक्ट है उनके पास सखी का। मैंने उनसे वो एड्रेस लिखवाया था उनसे, और शायद वो इस मीटिंग के अंदर जुड़े भी होंगे, जुड़े भी होंगे। ओम निर्माण भारती अवेलेबल है आप? ओम निर्माण भारती अगर आप अवेलेबल है हैंड रेज कीजिए फटाफट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए फटाफट। ओम निर्माण भारती अगर आप अवेलेबल है, मुझे सुन पा रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। सर आज आपसे एड्रेस मांगा गया था ना? जी हाँ। सर आपने उसमें पिन कोड डाला? जी। पिन कोड डाला था सर आपने? सर नहीं डाला। आपके जो कार्ड छपे, आपका जो मटेरियल छपा है ना सखी प्रोजेक्ट का, उन सब पे पिन कोड जी नहीं है अब। हाँ हाँ। कितनी बड़ी गलती करी सर आपने? जी 1 लाख सैनिटरी पैड के पैकेट का रोल प्रिंट हो चुका, हजारों कार्ड बन चुके,
कैटलॉग्स तैयार हो गए हैं और उस पर आपका पिन कोड नहीं है। कितनी बड़ी गलती करी आपने। जी सर। ध्यान रखिएगा, जिस चीज को हम बड़ा हल्के में ले जाते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमारी। इसको मैं हमेशा एक जैसा ही यूज करूंगा। अगर मेरा एड्रेस यहां से लंबा पड़ रहा है तो मैं यहां पर ऐड लाइन पर क्लिक करके एक और लाइन ऐड कर सकता हूं। मुझे लग रहा है कि मुझे इस एड्रेस के अंदर ना ये जो अपोजिट कैनरा बैंक है ये नहीं देना चाहिए था, मुझे इसको अलग से इंडिकेट करना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां पर एक ऐड लाइन कर दूंगा। यहां पर स्ट्रीट लाइन एड्रेस 2 जो है उसमें मैं अपना लैंडमार्क यूज करूंगा, क्या, अपोजिट कैनरा बैंक। ये लीजिए, हो गया, लैंडमार्क मैंने अलग से ऐड कर दिया। और इसको हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। कहां क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर। अब आपसे पूछता है कि आपका वेरिफिकेशन के लिए आपसे एक नंबर जो आपने दिया था यहां पर उस पर वो टेक्स्ट करे या कॉल करे कोड को, तो आप उसमें कोई भी फीचर यूज कर सकते हैं। कॉल पे दबा देंगे तो आपके पास एक कॉल आएगी और उस कॉल को आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, क्योंकि उस पर वो आपको अपना आपका एक कोड बताते हैं। वो सिर्फ कोड आपको नोट कर लेना है और इसको जो है इसमें फिल करते हुए इसको सबमिट कर देना है। आपका कोड एक्सेप्ट हो गया है, वेरीफाई हो गए हैं आप। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही पूछता है कि आपके बिजनेस आवर्स क्या हैं, संडे क्लोज रहता है क्या। अगर संडे को आप फोन उठाते हो, आपकी संस्था का ऑफिस खुलता हो तो यस टिक कीजिएगा, नहीं तो इसको क्लोज रहने दीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, अरे 24/7 ओपन दिखा रहे लेकिन संस्था का ऑफिस बंद मिलता है ना। मैं कई लोगों ने मुझे कहा, बोले सर आप ना आपके गूगल पे तो दिखा रहा था आप 24/7 अवेलेबल हो। भैया मेरे पास कॉल करो ना, मैंने ऑनलाइन सर्विस दी हुई है, वहां पर चेक कीजिए पहले कि मैंने किस कैटेगरी के अंदर आपको रजिस्टर्ड किया अपने आपको। मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ 24/7, इसलिए मैंने यहाँ पर 24/7 क्लिक कर रखा था। तो जो भी आपका टाइमिंग हो, सुबह आप 9 बजे खोलते हैं, शाम को आपका ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है, वो टाइमिंग आपकी यहाँ पर आप सेट कर दीजिए, ठीक है। वट जो भी रहेगा मैं यहाँ पर जो है कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मैं एक बार कर ही देता हूं क्योंकि मैं क्रिएट तो कर ही रहा हूं। 9 AM और मैंने यहां पर डाल दिया 6 PM। सभी का मैं टैग कर दे रहा हूं फटाफट, क्योंकि मैं आपको बताने के चक्कर में अपनी गलत जानकारी नहीं भरूंगा, ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ पर सब में मैंने 9 AM टू 6 PM कर दिया है। कुछ गलती हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि साथी को गलती से बचाने का काम भी दोस्तों का ही होता है ना। 9 AM टू 6 PM। चलिए जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही एक्सेप्ट मैसेजेस, अगर आपको कोई आपके गूगल स्टोर से प्रोफाइल से देख के मैसेज करता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, यस। नेक्स्ट कर दीजिए टिक करके। अब आपको लिखना होता है आपके बिजनेस के बारे में। ये वो चीज है जैसे आप अपनी संस्था का इंट्रोडक्शन लिखते हैं प्रपोजल के अंदर, ऐसे ही आपको अपने इस काम के बारे में यहां पर डिस्क्रिप्शन पूरा देना होता है और उसको आगे फिर बढ़ाना होता है। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूं। उसके बाद पूछता है मुझसे मेरे बिजनेस की फोटोज, तो मैं यहाँ पर अपने बिजनेस की जो भी मेरी फोटोज है आइडेंटिकल, वो मैं यहाँ पर जो है टैग कर दूंगा। यहाँ पर मैं ब्राउज कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे चलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी एक फोटो लगा देता हूँ फिलहाल, मैं बाद में मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, खैर। चलिए जी, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहां पर आने के बाद अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ये आपको सजेस्ट कर देता है कि आप इतने रुपए में एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं बकायदा। पूरे साल के आपसे 860 रुपए ले रहा है। चाहे तो आप इसको ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप वेरीफाइड हो जाएंगे, आपकी जो एडिट्स हैं वो गूगल पर शो आउट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ योर एक्सेस has been suspended because his profile does not follow the guidelines, edit your business information and learn how to regain access। मैंने कुछ गलतियां यहाँ पर की हैं, कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर गलत की है, तो मैंने उसको इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया है। ये मेरी अभी आईडी को एक्टिवेट नहीं करेगा। लेकिन आपको इस वे में, मैंने आपको जो वे बताया उस वे के हिसाब से आपको अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर दे। जैसे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं डाला था, इस वजह से मुझे नेग्लेक्ट कर देगा। तो आपको अपना प्रोफाइल बना लेना। उस प्रोफाइल को बनाने के बाद बड़ा कितना बढ़िया मजा आएगा आपको। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कैसा, कितना बढ़िया मजा आएगा आपको जब आप अपने प्रोफाइल को गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूं
माधव जन कल्याण फाउंडेशन। देखिए ये एक बड़ी प्यारी सी चीज आती है आपके बारे में, दिखा रहा है इस समय ऑफिस बंद है फ्राइडे को, यानी कि कल खुलेगा सुबह 9 बजे, रेलवे स्टेशन रोड, बसंत विहार, भादरगढ़, क्योंकि मैं इस पे गूगल लोकेशन दी हुई है, मैंने डायरेक्ट एड्रेस वाली लोकेशन दी, इसमें गूगल लोकेशन यूज करके। ये आपके रिव्यूज होते हैं, यहां से व्यक्ति आपको रिव्यूज दे सकता है, और जितने ज्यादा आपके रिव्यूज होते हैं उतना आपका लोगों का आप पर भरोसा होता है। तो एक बार मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, 45 के 45 मेंबर से, आप अपने गूगल पे सर्च कीजिएगा माधव जन कल्याण फाउंडेशन, और यहां पर आने के बाद आपको दिखेगा गूगल रिव्यूज। तो यहां पर जाने के बाद आपकी तरफ से एक रिव्यूज देना मत भूलिएगा, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिव्यूज के अंदर, राइट ए रिव्यू का, आपका भी एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर हमारी सर्विसेज आपको पसंद आई हो, जो आपको सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैंने माधव जन कल्याण फाउंडेशन जो संस्था खोली है वो संस्थाओं को डायरेक्ट करने के लिए खोली है, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक रिव्यू अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, एक अच्छा सा रिव्यू, यानी कि जैसे 4 स्टार या 5 स्टार आप दे देते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक 5 स्टार देते हुए, मान लीजिए आप लॉगिन हैं ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे दिया जाता है रिव्यू, और ये आपके लिए भी जरूरी है, याद रखिएगा, एक 5 स्टार रिव्यू देना है और यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, बेस्ट एनजीओ सर्विसेज एवर, है ना, या बहुत बेस्ट प्लेस एवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बेस्ट एनजीओ गाइडेंस, व्हाटएवर, जो भी आपको लगे। आपके साथ मेरी कोई फोटो थी तो आप उसको जो है आपको लगा कि भाई कभी आपके साथ मेरी फोटो खींची हुई थी, आप चाहें तो साथ में एक फोटो का ऑप्शन भी दिया हुआ था, आप उसको भी वहां पर भी टैग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से जा रहा हूँ एडिट पर, यहाँ पर एक ऐड फोटो का ऑप्शन है, अगर कभी मेरे साथ आपकी सेल्फी है कुछ भी है आप उसको ऐड कर सकते हैं, उससे आपका जो रिव्यू है वो और ऑथेंटिक हो जाता है। इस चीज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके रिव्यूज के हिसाब से क्लाइंट डोनर आपको डोनेट करता है, याद रखिएगा। और जब आप रिव्यूज लेते हैं, आज मैं जितने भी 45 पार्टिसिपेंट्स हैं सभी से कह रहा हूं कि यहाँ पर रिव्यूज आपको देना है, क्योंकि जब आप अपना बना चुके होंगे, मैं आप लोगों का 1 बाय 1 यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रेनिंग कई दिन चलेगी अभी, मैं 1 बाय 1 आपका भी प्रोफाइल जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा हम अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे, और यहाँ जितने लोग होंगे उन सभी से मैं आपको एक रिव्यूज दिलवाऊंगा बहुत शानदार सा, जैसे सभी आप लोग यहाँ पर मुझे रिव्यूज देंगे ऐसे ही मैं आपको भी रिव्यूज दिलाऊंगा, इससे आपकी खुद की ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। और अगर आप अपने लिए एक अच्छा रिव्यू चाहते हैं तो एक अच्छा रिव्यू देना भी सीखिए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप यहाँ पर एक बेहतरीन सा रिव्यू दीजिएगा, ये मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा। तो आज आपने एक नई चीज सीखी, कल मैं आपको और भी नई चीजें सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आप को गूगल पर सर्च इंजन में लेके आते हैं, यानी कि पूरे भारत में कोई आपका नाम लिख के देगा, सिर्फ आपके पास पहुंचे, किसी और के पास ना जाए। जैसे हमारे साथ एक समस्या आई थी, हमारे साथ उपस्थित है बेटिया फाउंडेशन, अपने आप को सर मैडम अनम्यूट कीजिएगा। एक समस्या आई थी इनके क्षेत्र के अंदर, बेटिया फाउंडेशन के नाम से कई एनजीओ हैं, मैम गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं सर, जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आई आप। थी ना आपके साथ? हाँ जी सर। ठीक है, लोग काम आपका देख रहे थे, डोनेशन किसी और को दे रहे थे, जी। है ना? तो हाँ जी सर। ऐसी गलतियां आपके साथ ना हो, ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ ना बने, उसके लिए ये जो मैं सिखाने वाला हूं पार्ट, आने वाले चैनल्स में, आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले दिनों में, वो दिल से सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सारी चीजें कड़ियां हैं, अगर बीच में से एक भी कड़ी आप खा गए, यानी कि एक भी दिन आप लेट जुड़े, एक भी दिन आपने क्लास बंक कर दी, आप समझ लीजिए कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आप नहीं सीख पाएंगे, और वो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं देना चाह रहा हूं इस साइट के माध्यम से। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्सटेंड हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शेयर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, और कैसे आपका एक शेयर फटाक देसी आपके लोग पास डोनेशन लेकर आता है। देखिए यहां पर जैसी मैंने माधव जन कल्याण फाउंडेशन दिखा, तो ऊपर से लेकर लास्ट तक सिर्फ माधव जन कल्याण फाउंडेशन दिख रहा होगा आपको, कोई तीसरा माधव वाला फाउंडेशन नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मैं मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे तरीके से यूज करता हूं। सर किसी भी नाम से आपने रिव्यू दिया हो, लेकिन रिव्यू दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके भी प्रोफाइल जब आप अपना सेट कर चुके होंगे ना, तो हम आपके प्रोफाइल में गलतियां बताएंगे कि आपने कहां कहां क्या क्या गलतियां की हैं, उसको सेट करना बताएंगे। और उस समय आपके लिए भी हम रिव्यूज लेकर आएंगे काफी सारे, कि भाई आप भी रिव्यूज दीजिए, हमारे दोस्त हैं यहाँ पर जुड़े हुए काफी सारे,
है ना, तो आपको भी रिव्यूज दिलवाए जाएंगे। तो इससे आपका एक ऑथेंटिसिटी खड़ी होती है, एक पहचान बनती है। तो एक अच्छा सा रिव्यूज आप लोग जरूर देंगे, और अपना एक ऑथेंटिक मेल आईडी कल आप सभी के पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि कल से मैं आपको 1 बाय 1 सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊंगा। और आप यकीन नहीं कर सकते, गूगल की लिस्ट ने जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताए थे, मेरे पास उससे ज्यादा है, डबल है। गूगल ने आपको कम बताए, मेरे पास डबल है। मैं आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर चलूंगा, और फिर दिखाऊंगा कि कैसे डोनेशन जनरेट करते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं। लीड जनरेट करने का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब क्या होता है? एक लीड का मतलब एक व्यक्ति जो आपके काम में इंटरेस्ट रखता है, बस उसको कन्वर्ट ही तो करना है डोनर के रूप में। एक व्यक्ति ने मेरी पोस्ट देखी, मुझे लाइक कर दिया, वो मेरी लीड है। उसे डोनर में कैसे कन्वर्ट करना है, सब सिखाऊंगा मैं आपको लाइव। क्योंकि यहां इस साइट पर जब आपका डोनेशन कैंपेन चल रहा हो, तो किसी भी रूप से आपके पास डोनेशन रुके नहीं, धड़ल्ले से आए डोनेशन आपके पास। और आज मैं इस कैंपेन में से जो आपसे मेरा वादा है, मैं एक कैंपेन पर जो है आज जो है अपना 2FA फीचर एक्टिवेट करूंगा। कल आप डोनेशन देखिएगा लाइव, बीच में चेक करते रहिए कितना डोनेशन बढ़ता जा रहा है। आज मैं रात में बैठ के उसको एक्टिवेट कर दूंगा, और आप कल मीटिंग से पहले तक एक बार बार साइट को खोल के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कितना डोनेशन जनरेट हुआ एक दिन के अंदर। फिर मैं दिखाऊंगा इस प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की ताकत को सर मैंने एक दिन में क्रिएट नहीं किया है, इस पेज को मैंने एक दिन में क्रिएट नहीं किया बैठकर, है ना, सालों लगे हैं इसमें। लेकिन जो मैंने सालों में सीख पाया, मैं आपको 6 दिन के अंदर सिखा सकता हूं। मैं आपको ये सारा प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज एक दिन के अंदर तैयार करके दे सकता हूं। सिर्फ आपको मेरे बताए गए तरीके पर चलना होगा, मेरी बताई गई बातों का अनुसरण करना होगा। जो चीज मैं आपको जैसे बता रहा हूं, वैसे वैसे आपको सर्च करनी है। सर बिल्कुल मानता हूं, आपकी संस्था को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल हम सर्च करवाएंगे सर, निश्चिंत रहिए। आप गूगल पर अवेलेबल है, मानता हूं, लेकिन गूगल पे होने के बावजूद क्या आप डोनेशन पा रहे हैं? मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से डोनेशन कैसे जनरेट करता हूं, मैं वो सिखाने वाला हूं आपको। मेरे ख्याल से निडर युवा संस्थान ने हमें लिखा है, सर मैं, आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं आप? हाउ मेनी प्लेटफॉर्म डू यू यूज? सोशल मीडिया कितने प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सर आप? निडर युवा संस्थान, अपने आप को सर अनम्यूट कर सकते हैं आप एक बार? मैं एक बार जो है लिस्ट, माफी चाहूंगा, हैंड रेज कर दीजिएगा सर, मुझे आप दिख नहीं पा रहे हैं लिस्ट के अंदर। मैं अब सभी को अनम्यूट होने का अलाउ कर रहा हूं, ठीक है? जो भी हमारे साथ साथी मौजूद है, देखिए आपने अपने आप को गूगल पे स्टेब्लिश कर रखा है, लेकिन आपने अभी तक वो फीचर यूज नहीं किया है जिस फीचर से डोनेशन आता है। मेरा कहने का मतलब समझिए आप, किसी भी चीज को हल्के मत लीजिएगा। अरे यार मैं तो गूगल पे बैठा हुआ हूं, नहीं, आप गूगल पे बैठे हुए हैं सर, मानता हूं आपकी बात को, लेकिन आपने वो फीचर यूज नहीं करा जिस फीचर से डोनेशन आता है। अगर आपने वो फीचर यूज किया होता, आप डोनेशन ले रहे होते, आप इस मीटिंग में नहीं जुड़ते सर मेरे साथ, आप यहां सीखने नहीं आते। अगर मैं आपको सिखा रहा हूं, दिल से सिखा रहा हूं, और वो चीजें सिखा रहा हूं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, गारंटी देता हूं इस बात की। लोग इस चीज के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से आपसे कैंपेन चलवाते हैं, पैसा लेते हैं इस चीज के लिए। यहां मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट फ्री में बनाएंगे बकायदा। सर ने आज हमसे कहा ना कि वेबसाइट बनवा लीजिएगा, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है सर। ये जो क्राउड फंडिंग का कैंपेन मैंने चलाया ना, इसके अंदर मैं सारी चीज सिखाऊंगा आपको। वेबसाइट फ्री में बना के दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनाते हैं, और आप खुद बनाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे अपनी वेबसाइट फ्री। सारी चीज लाइव सिखाऊंगा। सिर्फ एक चीज मान के चलनी है, जब आप मेरे साथ सीखने के लिए जुड़े, तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा मान लीजिए हमें कुछ नहीं आता। जो व्यक्ति सोच के चलेगा कि यार मुझे तो आता है, मुझे क्या सिखाएगा, अरे ये चीज तो मैं कर चुका हूं, ये तो मैं जानता हूं, सर ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर डूब जाएगा। ये मीटिंग उन लोगों के लिए नहीं है, प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए नहीं है। यहां सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी मैंने बताया ना कि आज तक मैंने जो आपको डिलीवर किया है, चाहे किसी भी सीरीज के रूप में डिलीवर किया हो, फेसबुक, हमारे जितने प्लेटफॉर्म चलते हैं, जो आज तक की वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी, इस एनजीओ सेक्टर की जो नॉलेज है, जो मैंने आज तक सीखी है, उसका 4% भी नहीं है सर। उसका 4% भी नहीं है जो मैंने सीखी है। और मैं मानता हूं कि ये लाइन इतनी बड़ी है कि शायद मैंने आज तक 4% सीख पाया है, शायद मैंने आज तक 4 to 10% सीख पाया है।
और उसमें से 4% आपको सिखा पाया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये लाइन कितनी बड़ी है। आज आप क्राउड फंडिंग के लिए, अन्य चीजों के लिए यहां प्लेटफॉर्म पर सीखने आ रहे हैं और मैं आपको सिखाने आ रहा हूं। इसका अंतर ये बहुत बड़ा है। वो इसलिए है क्योंकि मैं दिन पर दिन कुछ नया सीखता हूं। हमारी जो नॉलेज होती है, बिल्कुल सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, अधूरी नॉलेज भी जो है बड़ी दुखदायक होती है, नुकसान दे देती है। वो पूरी नॉलेज दूंगा मैं आपको। और यकीन मानिए, अभी आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप ये सारी नॉलेज बिल्कुल फ्री में ले रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो सेशंस आपके साथ चलाए जा रहे हैं, सारे के सारे सेशंस रिकॉर्ड करके इनको कोर्स में तब्दील किया जा रहा है। आज फ्री में सीख के साथ साथ इंप्लीमेंट कर लीजिए सर। नहीं तो कल आप मुझसे पूछा करेंगे सर मुझे वो काम करना था, मैं कहूंगा सर साइट पर एक कोर्स पड़ा हुआ है, 3,999 फीस है, उसको परचेज कर लिए, वहां से आप सीख जाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग किसे कहते हैं। आप मुझे कैसे प्रपोजल राइटिंग सीखनी थी, मैं आपसे कहा करूंगा सर साइट पे चले जाइए, कोर्स मिलेगा आपको, हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट प्रपोजल, उस कोर्स की फीस 7,999, वहां से जाके सीख लीजिए सर। सर ये चीज आपको कल पेड मिलने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं, आने वाले समय में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जो जानकारियां आपको मिल रही हैं अभी तक, ये आने वाले समय में पेड होने वाली हैं। ये तय है, पीछे वर्क चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मैं उस पेड सेशन पे पहुंचूं, तब तक मैं एटलीस्ट आपको अपना वो चीज ड्राइव कर चुका हूं जिसको आपको पेड सेशन में जाने की जरूरत ना पड़े। जो चीज अभी तक आपको डिलीवर नहीं की गई, यानी कि जो 5-4% ज्ञान मैं आपके सामने परोस चुका हूं, वो पेड में चला जाएगा। आने वाला 96% सारा अभी फ्री चलेगा, लेकिन उस 4% में जो डिलीवर कर चुका हूं, उससे एक्सेस करने के लिए आपको पैसा पे ना करना पड़े। आपको फ्री में डिलीवर किया है, यहां से सीखिए और रोज इंप्लीमेंट कीजिए। कल सभी संस्थाओं की अपनी एक पर्टिकुलर मेल आईडी होनी चाहिए। और आज के बाद अगर किसी भी संस्थान ने हमसे कम्युनिकेट करते समय अगर अपनी पर्सनल मेल आईडी या अपनी निजी मेल आईडी या इस प्रकार की कोई भी वर्गल मेल आईडी का यूज किया, तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हम उसे ऑथेंटिकेट नहीं मानेंगे और ना आपको कैंपेन पे परमिशन मिलेगी ऐसी मेल आईडीज के साथ। सर मैं इसमें मुझे कोई फायदा नहीं है, गूगल वाले मुझे पे आउट नहीं दे रहे हैं सर कि मुझे गूगल पे मेल आईडी बनवाने के पैसे मिलते हो। ये मैं आपकी भलाई के लिए सिखा रहा हूं आपको। अपनी एक ऑथेंटिक मेल आईडी बना लीजिए, ऑथेंटिक, प्रोफेशनल नहीं कहा मैंने, प्रोफेशनल मैं आपको सिखाऊंगा। जिस दिन मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, उस दिन आपके पास प्रोफेशनल मेल आईडी भी आ जाएगी, वो भी दूंगा मैं आपको, गिफ्ट है मेरी तरफ से। वेबसाइट आपको लाइव फ्री बनाना सिखाऊंगा मैं इसी सीरीज के अंदर, लेकिन डेली का होमवर्क डेली होना चाहिए। आज आप अपनी मेल आईडी क्रिएट कर लेंगे और जो आज आपको होमवर्क बताया गया है, उस मेल आईडी से लॉगिन होने के बाद आप गूगल मैप्स पर जाएंगे और अपने बिजनेस को लोकेट करेंगे। पहला काम आज आपको मैंने दे दिया है, इसको आप लोकेट कर दीजिए। कल हम दूसरी चीजों पर ध्यान देंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं जो जानकारी आपको दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे और इस प्रकार आप रोज कुछ नया सीखते हुए रोज आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे और यूं ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। आने वाले सेशंस जो है अब आज पूरे तरीके से ब्लॉक किए जा रहे हैं गैर संबद्ध संस्थाओं के लिए। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज हम ऐसे सेशन पर पहुंच गए, ये जानकारी फ्री अवेलेबल नहीं हो सकती है या गैर संबद्ध संस्थाओं के लिए नहीं है। जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं, अब सिर्फ संबद्ध संस्थाओं के ग्रुप में ही लिंक आएगा, क्योंकि आगे की जानकारियां बहुत ही सॉलिड और बहुत ही कारगर हैं और मैं नहीं चाहता कि जो संस्थाएं इतने समय से हमारी सर्विसेज लेते हुए, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जानकारी लेते हुए, ज्ञान लेते हुए भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म को नहीं अपना सकी हैं, वो इस जानकारियों को ऐसे ही निःशुल्क ले सकें। कल से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं के ग्रुप में ही लिंक आएगा। कुछ साथी जो मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट करके लिंक ले रहे थे कि सर हम अपने ग्रुपों में शेयर करते हैं, सर आपका भी अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ा होना अनिवार्य होगा। अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़े हुए हैं तो ही आपको लिंक दिया जाएगा, फिर आपकी इच्छा है आप उसको कई जगह शेयर करें ना करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है। लेकिन जितने भी मेरे साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं, उनसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जानकारियां आपको दी जा रही हैं, जो वीडियोस के रूप में कन्वर्ट करके रोज चैनल पे डाली जा रही हैं, सर मैक्सिमम शेयर कीजिए। फेसबुक पर मुझे अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया है,
एक बहुत अच्छे सज्जन मुझे मिले हैं जो मुझसे रोज लिंक लेते हैं, उन्होंने बहुत अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, उन सारे ग्रुपों में मुझे एडमिन किया और वहां पर वो सारी वीडियोस वगैरह सब शेयर करते जा रहे हैं। लेकिन मैं उन सज्जन से भी आज माफी चाहूंगा क्योंकि वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से शायद संबद्ध नहीं है अभी तक, कल से उनके पास भी लिंक नहीं पहुंच पाएगा। मैं इसके लिए सर क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं भी जो है कोर टीम के कुछ निर्देशों से बंधा हुआ हूँ, तो अब मैं जो हमारी गैर संबद्ध संस्थाएं उनको सर्विसेज नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि हमने सिर्फ कैंपेन बनाना सिखा दिया, अब कैंपेन में डोनेशन कैसे लेके आना है इसके लिए सर संबद्ध होना अनिवार्य है। आप संबद्ध होंगे, आप बिल्कुल पूरी जानकारी ले सकेंगे। आप गैर संबद्ध हैं तो आप यहाँ तक आप सीमित हैं, बाकी का काम आपको खुद मेहनत से करना है सर। और ये सारी वीडियोस जो अब बनेंगी वो प्राइवेट कर दी जाएंगी, वो एक्सेस में नहीं रहेंगे क्योंकि उनको ट्रेनिंग के लिए हम लोग जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जानकारियां जो मिली हैं वो संतुष्टिपूर्ण होंगी और आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आगे भी ऐसे सीखते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ, इसी आकांक्षा के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव अब आप लोगों से अलविदा चाहूंगा और इस मीटिंग को, इस सेशन को एंड की ओर ले जाते हुए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो यहाँ पर अवेलेबल हैं तो प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और इस सेशन को आप एंडिंग की ओर लेके चलिएगा। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं यहाँ पर अभी? नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का समय देने के लिए और उम्मीद करता हूं आप अपने कैंपेन्स को है जरूर अपने साइट पर आप लाइव कर दीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे अब हम आपको शेयरिंग सिखा रहे हैं वैसे वैसे हम हर एक प्लेटफॉर्म पर जाते रहेंगे और अपने उस कैंपेन को जो बनाया हुआ है ना उसको हम शेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। कल हमारा शेयरिंग प्रोसेस होगा कि शेयर कैसे किया जाता है, क्या कंटेंट लिखा जाता है और कैसे हम एक एक मीडिया प्लेटफॉर्म को लेते चलेंगे और उस पर हम शेयर करते चलेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म से पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूं कि अब गैर संबद्ध संस्थाओं को लिंक किसी भी रूप में प्रोवाइड नहीं होगा। उसके लिए मैं सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, सिर्फ संबद्ध संस्थाओं के ग्रुप में ही अब लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। राधे 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 जी। थैंक यू सर।